वो अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी भेजेंगे तो भी हम चुनाव लड़ने जाएंगे। अभी तक मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूँ। मुझे 50 वोट मिले थे। भाई 50 वोट मिला, अभी मेरी उम्र भी 50 से कम है ना, तो बुधनी से मैं चुनाव जीत करके सीएम बनूंगा। बिल्कुल, सीएम को हरा करके सीएम ही तो बनेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि एक पार्षद का चुनाव पत्नी को लड़वाया और उसके बाद हार हुई, वो भी महज 100 वोटों के अंदर ही हार हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विपक्ष में चुनाव लड़ने पहुंच गए, वो भी एक छोटे से शहर से, और बुधनी पहुंचे चुनाव लड़ने के लिए, जिसकी तारीफ़ की जाए तो भी कम है, क्योंकि हौसले इतने अधिक हैं कि यहाँ पे पार्षदी का चुनाव पत्नी को हार गए, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मुकाबला करने पहुँच गए। ऐसी शख्सियत हैं छतरपुर के प्रहलाद चौरसिया, जो कि छतरपुर ज़िले में कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला करने से भी पीछे नहीं हटे। जब पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ने के लिए बुधनी जाना है, तो एक बार भी जुबान से ना नहीं निकला और हिम्मत जुटाते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं प्रहलाद चौरसिया, जो कि चुनावी रण से अब बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब इंतजार है मतगणना का, फैसला कुछ भी हो, लेकिन बेकाबी जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका सबसे पहले वरदान एक्सप्रेस पे। जी, यही सवाल है कि आप तो चुनाव काफ़ी लड़ चुके हैं। आपकी पत्नी अभी हाल ही में नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी और 100 वोटों के अंदर सिमट गई थी, फिर एकदम से हौसला कैसे आया कि मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला करने पहुंच जाए? ये हमारा पहला चुनाव नहीं है, इसके पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं। चूँकि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ लोग, उनको एक भरोसा होता है कि प्रहलाद चौरसिया अगर चुनाव लड़ने जाएगा तो कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई समझौता करेगा, बशर्ते पार्टी के हित में काम करेगा और जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगा, नतीजे कोई भी हो। किस पार्टी से आप चुनावी मैदान में थे? और बुधनी एक ऐसी सीट है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक बने और उसी से मुख्यमंत्री हैं, और आज भी कोई भी नेता होता है वो कतराता है मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने से। ये तो देखो, माँ नर्मदा की कृपा हुई है मेरे ऊपर भी कि मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, और बुधनी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से मुझे प्रत्याशी बनाया गया था। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर दास मरकाम जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे बुधनी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा। आपने कैसे सोचा कि हम मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला करने पहुंच जाएंगे? चूंकि आप चुनाव तो कई लड़ चुके हैं, लेकिन जीत अभी तक आपको किसी में भी हासिल नहीं हुई है। हौसले कैसे बुलंद हुए? मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जब से चुनाव लड़ा हूं तब से हारा हूं, ठीक, लेकिन जब मरूंगा तब जीत के मरूंगा। अच्छा, इस तरीके का संकल्प ही लिया? संकल्प है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा था कि आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान या एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? नहीं, ये सोचा तो नहीं था, लेकिन हमारे पार्टी के लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, वो जहां भी भेजेंगे हम वहां चुनाव लड़ने जाएंगे। वो अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी भेजेंगे तो भी हम चुनाव लड़ने जाएंगे। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? एक छोटे से शहर, आप छतरपुर से हैं, और सोचते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के सामने भी चुनाव लड़ने पार्टी भेज दे तो वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। बुंदेलखंड का एक बच्चा भी हिम्मत से पीछे नहीं रहता है। हाँ। और जहाँ भी मौका लगेगा वहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात बता दी है, जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ तब से मैं हारा हूँ, लेकिन मरने के पहले एक बार जीतूंगा। कितने चुनाव फाइट कर चुके अभी तक? अभी तक मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, पार्षद, विधानसभा 2013, फिर विधानसभा 2023। हाल ही में आपकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा पार्षदी का। जी। वार्ड नंबर 3 से हमें ध्यान है कि आपने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से। जी। कितने वोट हासिल किए थे? देखिए, वो चुनाव मैंने नहीं लड़ा था, मेरी पत्नी ने लड़ा था, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा, चूँकि हमारे में वैश्य समाज का वोटर रहता है। वो ये चूँकि पार्टी आम आदमी पार्टी वैश्य समाज की ही पार्टी है।
लेकिन बैसों पर भरोसा नहीं है, इस वजह से हमको वोट प्रतिशत हमको कम मिला था। कितना मिला था ये तो बता ही दीजिए। मुझे 50 वोट मिले थे। अच्छा, लेकिन 50 वोट मिले और 1 साल हुआ, फिर अगला चुनाव लड़ने के लिए आप विधानसभा में फिर तैयारी कर बैठे। कोई दिक्कत नहीं भाई, 50 वोट मिला, अभी मेरी उम्र भी 50 से कम है ना। मतलब उम्र के हिसाब से वोट मिले वो पर्याप्त है। कोई दिक्कत नहीं। और अब जो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा है जी, तो जब पार्टी का पहली बार फोन आया तो कैसे लग रहा था कि हम किस तरीके से हिम्मत आई कि हम इनसे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन माँ नर्मदा को मैंने याद किया। इसके बाद में मेरे हौसले बढ़े। हाँ, फिर मैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहुँचा। यादगार पल बताइए, जब बुधनी में आप जनसंपर्क कर रहे थे उस दौरान कोई ऐसे यादगार पल रहे हों जो आपको सदैव याद रहें, जब आप विधायक बने, भविष्य में कभी ऐसी बात आए? यादगार पल तो इतने अच्छे हैं कि उसके लिए क्या कहें। पूरे देश में प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को, गठबंधन के प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाँ। लेकिन मुझे बुधनी में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। मैंने वहाँ एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक गुहार लगाई है। हाँ। वो आवेदन दिए हैं, लेकिन मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई ताकि हम डर के चुनाव लड़ें। अच्छा। लेकिन मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, मैं डर के चुनाव नहीं लड़ा हूँ। जब चुनाव चल रहा था उस दौरान, जब आखिरी वक्त आया होगा, मतदान चल रहा था, उस समय कैसा फील हो रहा था पूरे? नहीं, बुधनी विधानसभा में कोई डर का इस तरीके का माहौल नहीं था। हाँ। कि जो हमें ये महसूस हुआ हो कि वहाँ गुंडागर्दी हाँ, या किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, हमें नहीं करना पड़ा। क्योंकि हमारा SC ST OBC समाज मेरे साथ था और मेरा गौड़ समाज मेरे कंधे से कंधा लगाए हुए था। अच्छा, कोई ऐसी वाकया हुआ कि जब आप चुनाव प्रचार में हो उसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार में अपने लिए गए हों? हाँ, ऐसा भी एक बार मौका आया कि मैं चूँकि सीहोर से लौट रहा था। हाँ। और नरसुल्लागंज में तिराहे पर, सीहोर तिराहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बस यात्रा पहुंची। हाँ। तो उसी चौराहे पर मेरा आना हुआ। उसी चौराहे पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह एवं उनका बेटा कार्तिकेय और पीछे बहुत सारी भीड़ और गाड़ियां, वहां पर इनका कार्यक्रम, इनका पहुंचना हुआ, हमारा आना हुआ। तो वहां दूर से ही नमस्कार चमत्कार हुआ। इसके बाद में पुलिस ने मेरी गाड़ियां वहां से निकाल दी। अच्छा, मतलब मेल मिलाप नहीं हो पाया? मेल मिलाप नहीं हो पाया। मेल मिलाप तो चुनाव लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे, वो अपनी जगह लड़ रहे थे। हाँ। मेल मिलाप तो होने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ। मेल मिलाप तो अब गिनती के दिन होगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बुधनी से चुनाव लड़ा तो पार्टी का कितना सपोर्ट मिला? प्रचार प्रसार के लिए कोई बड़े नेता आए हों, कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए, हमारे जो बड़े नेता थे वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। और हमने बड़े नेताओं को अपने यहाँ बुलाया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के 2 नेताओं को हमने अपनी विधानसभा में बुलाया था। हाँ। और गोंडवाना पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता हौसला बुलंद किए रहे, वो कंधे से कंधा मिलाए रहे और चारों तरफ कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं साइकिल से, कहीं कारों से दौड़ते रहे। और हमें उम्मीद है कि हम बुधनी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और जिस तरीके से बुधनी से आप लड़े हो तो मायावती चुनाव प्रचार में आई कि नहीं आई? देखिए, हमारे यहाँ बहन जी का कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं रखा था, ना ही हमने कार्यक्रम रखा, ना ही हमने कोई परमिशन के लिए कहा। अब जिस तरीके से अभी 3 दिसंबर का हालांकि सबको ही इंतजार कर रहा है, आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा, तो वो जो जिस तरीके से 15-20 दिन का चुनाव प्रचार रहा, अपने जिला मुख्यालय को छोड़कर बुधनी जाना, वहाँ पे प्रचार करना, तो उसमें फंडिंग या तमाम चीज़ों को लेकर बात करें तो वो कैसे अरेंज हो पाई? क्योंकि बुधनी एक बड़ी सीट थी विधानसभा की। देखिए, फंडिंग के लिए तो पैसा हम अपना स्वयं लेकर के गए थे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। कार्यकर्ता हमको 2 दलों के मिले हैं वहाँ पर। अच्छा। एक तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हमको कार्यकर्ता मिला है, हमारा आदिवासी भाई। दूसरा हमको बहुजन समाज पार्टी का हमारा दलित कार्यकर्ता पूरा मिला है। और मैं तो ओबीसी प्रत्याशी था, तो मेरे साथ तो ओबीसी समाज थी ही। और मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष था, तो सारी कार्यकर्ता भी मुझे मिले। अच्छा, एक बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि नेशनल मीडिया की तस्वीर जो स्क्रीन होती है उसमें आपकी फ़ोटो आ रही थी, तो कितनी उस समय खुशी हुई कि एक छोटे से शहर का व्यक्ति, एक छोटा सा नेता, और यहाँ पे स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे दिखता है, तो इतनी खुशी किस तरीके से जाहिर करना चाहेंगे आप? कैसे खुशी मिली? क्योंकि एक बड़ी क्षेत्र से जाके चुनाव लड़ना और एक पार्षदी का चुनाव हार जाना, फिर वो एक यादगार पल कैसे रहे? देखिए, अभी मैंने वो फ़ोटो नहीं देखी है,
अब मुझे तो पता नहीं है कि कैसी टीवी आ रही है और कैसी फोटो आ रही है, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर जब तक मैं चुनाव लड़ा हूँ, 27 तारीख को हमारा नामांकन था, हाँ। उस दिन से लेकर के 17 तारीख तक किसी भी मीडिया चैनल ने मुझे टच नहीं किया, ना ही मेरी कोई रिपोर्टिंग की, ना ही मीडिया सेल वाले मेरे पास आए, ना ही मुझसे कोई बात की गई, ना ही मेरे पास कोई एलआई रिपोर्ट वाले आए, कुछ कोई नहीं आया हमारे पास। हमारे पास तो सिर्फ हमारे कार्यकर्ता ही रहे। कार्यकर्ताओं का हौसला कितना अच्छा रहा, चूंकि चुनाव का समय था, तो आपको हौसला बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता जो एकजुट हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? लास्ट हमारे कार्यकर्ता तो ऐसे थे कि घर से रोटी बनवा करके लाते थे, हमको भी खिलाते थे, और हमारे साथ पूरे दिन साथ में रहते थे। और उस क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे कहाँ प्रचार पर जाना। तो बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे रास्ता बताइए कि भैया आज इस तरफ जाना है, आज इस तरफ जाना है, यहाँ हमारा वोटर है, यहाँ हमारे लोग नहीं हैं, यहाँ समय वेस्ट करना है, यहाँ समय वेस्ट नहीं करना। मतलब ये है कि राजनीतिक जो आपका सफर है अभी तक का, उसका सबसे यादगार पल हमें लगता है शायद ये बुधनी वाला निकलेगा 2023। अभी तक का तो बुधनी है, अभी तक का बुधनी, अभी तक का बुधनी है। जो मैंने 6-7 चुनाव लड़े हैं, हाँ, उसका यादगार सफर तो हमारा अभी बुधनी ही है। और मां नर्मदा की कृपा होगी तो बुधनी से मैं चुनाव जीत करके सीएम बनूंगा। अच्छा, मतलब मानसिकता सीएम तक की बना ली है। बिल्कुल, सीएम को हरा करके सीएम ही तो बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से प्रहलाद चौरसिया ने बताया कि कैसे उनके हौसले बुलंद थे, और एक चुनाव की जो क्रमबद्ध तरीके से देखें तो छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक वो अभी तक लड़ चुके हैं, और इतना भी हौसला है कि अगर मौका लगा तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से भी वह पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि विधायकी के बाद सांसदी का चुनाव लड़ना भी इस तरीके का प्लान वो बना रहे हैं। और रहने वाले छतरपुर के हैं तो एक बुंदेलखंड के व्यक्ति के हौसले की तारीफ करनी होगी कि यहाँ पे चुनाव के सिलसिले लगातार जारी हैं। जीत भली अभी तक किसी में हासिल नहीं हुई है, लेकिन हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर सुझाव दीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को, इस लिंक को, इसके अलावा इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह अहम जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।